मैं तान्या मित्तल हूँ, उसी राइड में ना रहे, कई बार उसी राइड में रहती हैं। मेरी मॉम वो बोलती हैं उसमें एक कंटेस्टेंट है तान्या, हाँ। वो बड़ी अच्छी लग रही है। उनको बहुत ध्यान देकर करना पड़ेगा एकता कपूर जी के साथ काम, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना 1 सेकंड में निकल जाएंगे वो। जब बिग बॉस 19 आया था शी वॉज द मोस्ट टॉप सेलिब्रिटी। यस, ये ऐसी व्यक्ति है ना कि ये फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। यस, अब सबने उसके बारे में बात करी थी। ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, बट कई बार क्या होता है ना, उनका जो स्पिरिचुअलिज्म है वो मटेरियलिस्टिक वे में चला जाता है। रिसेंटली एकता कपूर ने उसको बुलाया था। बट शी नीड्स टू लर्न अ लॉट। अभी तक वो नौसिखिया ही है। उनका जो ये एकता जी के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या हो सकता है, लाइक उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या बता सकते हैं आप? तान्या के फ्यूचर की बात जानते हैं और तान्या के बारे में बताइए, उनके फैंस आपको सुन रहे हैं। She needs to know how to handle एकता कपूर। लाइक वो फेम उसने पा लिया, घर घर नाम पा लिया। क्या वो कंटिन्यू रहेगा उसका, या इंक्रीज होगा और या फिर डिक्रीज होगा? मैम क्योंकि क्या अपनी तरफ से आप सलाह देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? Don't celebrate your success much होगा। तो आई एम नोवेयर वांटिंग बैड फॉर हर। आई एम वांटिंग दैट आपका फेम अगर आपको कंसिस्टेंट चाहिए तो आपको। नमस्कार, मैं राहुल भोज, आपका फेवरेट होस्ट, लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो तान्या मित्तल को लेकर। मैम तान्या मित्तल जब बिग बॉस 19 आया था शी वॉज द मोस्ट टॉप सेलिब्रिटी। यस, अब सबने उसके बारे में बात करी थी, उसके पैसों को लेकर, उसकी रईसियत को लेकर, उसके घर को लेकर काफी झूठ भी फैलाए गए थे। लेकिन फाइनली सच भी सामने आया तान्या का, दैट शी इज वेरी रिच करके। रिसेंटली एकता कपूर ने उसको बुलाया था, उनके बीच में काम हुआ है, प्रोजेक्ट साइन हुआ है। हम थोड़ा उसकी बात जानते हैं, तान्या के फ्यूचर की बात जानते हैं और तान्या के बारे में बताइए, उनके फैंस आपको सुन रहे हैं। ओके, अभी तान्या का अगर मैं आपको बोलूं, यस शी इज वेरी मनीड, शी इज वेरी ब्रेनी, अथॉरिटेटिव, ऑल्सो स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, बट कई बार क्या होता है ना, उनका जो स्पिरिचुअलिज्म है वो मटेरियलिस्टिक वे में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब अगर वो स्पिरिचुअल बातें भी कर रही है, सो शी नोज कि पीपल आर वाचिंग। अच्छा, एंड एट द सेम टाइम ये ऐसी व्यक्ति है ना कि ये फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। Okay. She is that kind of a person. She has authority and everything, but she needs to learn a lot. अभी तक वो नौसिखिया ही है। She has been incredibly lucky कि उनका 2025 में शायद वो 9 नंबर वाली होगी, तो उनका शुरुआत हो गया लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 2025 से। बट एट द सेम टाइम अगर उनको लंबे रेस का घोड़ा रहना है तो वो पॉलिटिक्स में भी जाएगी, वो करेगी मल्टीपल काम, ठीक है। बट एट द सेम टाइम शी नीड्स टू लर्न अ लॉट। शी हैज नॉट लर्नड एनीथिंग एज ऑफ नाउ, शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ऐसा है मैम, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। यस, शी नीड्स टू लर्न मेनी थिंग्स। जिस बेसिस पे मतलब आपने मतलब कार्ड्स में क्या देखा जो आपने इतना बड़ा दावा करा? या देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम दूसरी भी रीडिंग करें, मैं सेकंड रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और एकता कपूर के साथ उनका जो एसोसिएशन है, अभी हाल फिलहाल में क्या उनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है? मैम हाँ, अभी मतलब इसी महीने शायद वो मुंबई पहुंची थी और 1-2 दिन शूट भी किया है, कुछ ऐसी खबर आई है। ओके, बट शी नीड्स टू वेट फॉर द शूट टू हैपन नाइसली, एंड एट द सेम टाइम शी नीड्स टू नो हाउ टू हैंडल एकता कपूर। ओके, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एकता कपूर के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पेश आना होगा, बिकॉज शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। और तान्या का है, शी हैज रीच्ड देयर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हर लक। ओके, मैंने यही कहा कि उनको बहुत कुछ सीखना है। वो जो भी कर रही हैं अथॉरिटी और पैसे के लिए कर रही हैं। शी इज क्रेजी फॉर मनी, शी इज क्रेजी फॉर फेम, एंड शी कैन डू एनीथिंग टू मेक मनी। ओके, अभी इस वक्त तान्या मित्तल एक सर्टेन पोजीशन पे है, फेम की मैं बात करूं, लाइक एवरीवन नोज। घर में भी मेरी मॉम जो उत्तराखंड में है, वो बोलती हैं देख के कि यार इस बार बिग बॉस समझ में तो नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं है, लेकिन उसमें एक कंटेस्टेंट है तान्या, वो बड़ी अच्छी लग रही है। लाइक वो फेम उसने पा लिया, घर घर नाम पा लिया। क्या वो कंटिन्यू रहेगा उसका, या इंक्रीज होगा और या फिर डिक्रीज होगा? मैम क्योंकि यूजुअली स्टार्स का फेम डिक्रीज होता है, हमने देखा है उसका। अभी तो देखिए, अभी जो वो बिग बॉस में अपना करी, उसके बाद अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट कार्ड आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 8 ऑफ कप्स कार्ड, कि उसको बीच बीच में लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं करती वो करती हूँ, अच्छा मैं वो नहीं करती ये करती हूँ। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल कंटेंट बनाएगी, या उनको कोई स्पिरिचुअल सीरियल मिलता है, या कोई उनको स्पिरिचुअल एंगल से लेकर जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा करेंगी। वाओ मैम, स्पिरिचुअल सारा, और वो कर भी रही है स्पिरिचुअल कंटेंट, मंदिरों में जाती हैं, वहां की वीडियोस, उसके बारे में बात करती हैं, क्लिक करेगा। मेरा अगला सवाल भी यही है मैम। हाँ,
उनका जो ये एकता जी के साथ प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ क्या हो सकता है, लाइक उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या बता सकते हैं आप टैरो? यस देखिए इस करियर में उनको स्ट्रेस तो बहुत आने वाला है. ओके. शी विल हैव अ टफ टाइम हैंडलिंग दिस. ओके बट एट द सेम टाइम देखिए टावर कार्ड आ गया, संभालने में जान जाएगी. उनको बहुत ध्यान देकर करना पड़ेगा एकता कपूर जी के साथ काम. कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना 1 सेकंड में निकल जाएंगे वो. तो द थिंग इज शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट. अगर आप सुन रही हैं तो कॉशन लीजिए इस बात का. ओके ओके. शी नीड्स टू हैंडल. देखिए ना क्या होता है, if you are sitting in front of Narendra Modi ji, you will be intimidated by his aura. Obviously, It's the same with Ekta Kapoor ji. जी. You're sitting with her, you need to understand what is she trying to explain it to you. मैं तान्या मित्तल हूँ, उसी राइड में ना रहे, कई बार उसी राइड में रहती हैं ये. Oh, okay. कि मैं तान्या मित्तल हूँ. So you are तान्या मित्तल, so there are many people like you. Okay. So you need to stay grounded. इनको grounded होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, grounded है नहीं. Okay. मैम तान्या का जो फ्यूचर है वो फिल्म्स में है, ओटीटी में है, या टीवी सीरियल्स में, या उनको यूट्यूब में कंटेंट वैसा क्रिएटिव बनाना चाहिए? OTT, टीवी सीरियल okay. और स्पिरिचुअल लास्ट में जो यूट्यूब में वो आप बना. देख लीजिए कार्ड. स्पिरिचुअल सबसे बेस्ट है. देखो यार गाइस, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये पहले Yes. भी मैंने बोला है कहीं ना. Yes. स्पिरिचुअल में ही उनका कंटेंट है. Yeah. अब मैम टीवी और ओटीटी फिल्म्स का कैसा है? ओके एवरेज. आप ये कह सकते हो दैट हर लक इज स्टिल शेपिंग. अच्छा. अभी तक उनकी प्रारब्ध की चीजें निकल कर नहीं आई है. शी नीड्स टू लर्न अ लॉट. देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ. शी नीड्स टू लर्न अ लॉट हाउ टू एक्ट. शी नीड्स टू लर्न हाउ टू स्पीक. शी ऑलवेज शुड नॉट टेक द हेल्प ऑफ मेलोड्रामा. रो रही है तो रो ही जा रही है, 2 मिनट में शांत हो जाती है. सो यू नो दिस इज वेरी मच विजिबल दैट इट इज मूड फ्लक्चुएशन. 9 नंबर वाला वो मेरे को लगता है 9 नंबर वाली है. और अगर 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार मिस्टीवियस वेज में चले जाते हैं, जबकि है वो हनुमान जी का नंबर. ओके. लेकिन अगर वो भक्ति में असली शिद्दत से नहीं है तो भी डामाडोल रहता है. अच्छा, आपने बोला नंबर वाइज भी भगवान के नंबर होते हैं, तो पहला नंबर किसका है? सूर्य. सूर्यदेव. दूसरा? 1 is Surya, 2 is Moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu, 8 is Shani, 9 is Mangal. अच्छा, तो मंगल मतलब आपने 9 हनुमान जी वाला वो बताया. ओके. Yes. तान्या मित्तल को मैम लास्ट एक क्या अपनी तरफ से आप सलाह देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? Don't celebrate your success much. Secondly, अपने आप को दृष्टि से बचाइए. दूसरी चीज ये, बैलेंस योर इमोशंस. योर इमोशंस आर वेरी वेरी इमेच्योर. यू थिंक दैट यू आर टू बिग. एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर ही डिसाइड्स हु इज बिग एंड हु इज नॉट बिग. Nobody else does. He is sitting here, he is giving his best. I sitting here, I am giving my best. You have to give your best. There are times for you, there are times not for you. So you need to remember that. Oh wow, wow. कि सूर्य हर दिन उदय तो होता है, लेकिन सूर्य डूबता भी है. और सूर्य उसी टाइम पे रोज उदय होता है जिस टाइम पे उसे होना चाहिए. लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी कमाल की है. She needs to be consistent in what she does. Exactly. दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जरूर तान्या मित्तल तक पहुंचाए, ताकि उन्हें मैक्सिमम ये चीजें क्लैरिटी के साथ पता चल सके. एंड वी आर द वेल विशर ऑफ हर, और हम चाहते हैं शी विल डू बिग वर्क. ऑल ब्लेसिंग्स टू हर. सी, हम लोग जब कोई भी इंटरव्यू या कोई भी प्रेडिक्शन देते हैं, हम हमेशा चाहते हैं, आपको पता है आज तक जब कोई बुरा प्रेडिक्शन देना होता है तो मैं कभी भी उसको ना लास्ट में ना होप ही देके भेजती हूँ. व्हाई? आई विल टेल यू अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मुंह में सरस्वती होती है. हाँ. आप देखिए, मैं सब कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर वो ऐसा करती है उनके लिए अच्छा होगा. तो आई एम नोवेयर वांटिंग बैड फॉर हर. आई एम वांटिंग दैट आपका फेम अगर आपको कंसिस्टेंट चाहिए तो आपको ये चीजों को ध्यान देने की जरूरत है. ध्यान दे दिए, आप अपना डेस्टिनी बदल देंगे. क्या बात है. थैंक यू सो मच रीनी जी. थैंक यू सो मच. एंड दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम फॉलो करें. बाय बाय. जय श्री राम. जय श्री